अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाहि अज़्ज़ा व जल, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेपनाह शुक्र व एहसान कि उसने हमें यह तौफीक बख्शी कि हम उसके कलाम की तफसीर समाअत करें। यकीनन तफसीर सुनना और समझना, कुरान फहमी जिसे कहा जाता है, ये बहुत ही बड़ी इबादत है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की सब किताबों में सबसे अफजल किताब वो कलामुल्लाह यानी कुरान मजीद है। जितनी भी किताबें और जितने भी सहीफ़े नाजिल हुए, उन तमाम सहीफ़े और तमाम किताबों में सबसे अफजल किताब कुरान मजीद है। तो उसकी दी हुई तौफीक से हम और आप यहाँ जमा हुए हैं। इंशाअल्लाह कुरान पाक की मुख्तसर तफसीर बयान की जाएगी। आप हजरात उससे सुनने और समझें और उस पर अमल करने की तौफीक अता करें। दोस्तान मोहतरम, कुरान फहमी यानी कुरान समझना बहुत बड़ी इबादत है। उसको इस मिसाल से समझें। फरमाते हैं कि जो शख्स कुरान पढ़ता है और उसको समझता नहीं है, उसकी तफसीर नहीं समझता, तो उसकी मिसाल ऐसे है कि जैसे एक कौम के पास बादशाह का ख़त आया, रात के वक्त बादशाह का ख़त आया, तो उनके पास रोशनी नहीं थी, चिराग नहीं था जिसकी रोशनी में वो उस खत को पढ़ सके। और वो लोग बहुत परेशान हुए, घबरा गए कि अगर हम बादशाह के खत को न पढ़ सकें तो पता नहीं इसमें क्या हुक्म है, कहीं हमें बादशाह ने किसी चीज़ का हुक्म दिया हो और हम उसे न कर सकें तो बादशाह हमें सजा देगा। तो किसी कौम के पास बादशाह के जरिए खत आया और रात के अंधेरे में आया और उनके पास चिराग यानी रोशनी नहीं है, तो वो लोग डर गए। ये उन लोगों की मिसाल है कि जो कुरान तो पढ़ते हैं लेकिन उसकी तफसीर और उसके मानी में गौर खोज नहीं करते, उसकी तफसीर को नहीं समझते। और जो लोग कुरान पढ़ते भी हैं और उसकी तफसीर को भी समझते हैं, तो उनकी मिसाल ऐसे है कि रात के वक्त बादशाह का कासिद उनके पास चिराग लेकर आया कि जिसकी रोशनी में बादशाह के खत को पढ़ा और वो मुतमईन हो गए कि उस खत में क्या लिखा हुआ है। यही मिसाल हमारी है कि हमारे पास कुरान तो मौजूद है, लेकिन क्या हम जानते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस कुरान में क्या कह रहा है? क्योंकि हमें पता नहीं होता, ना हम अरबी ज़बान जानते हैं और न हमें इतना शौक है कि हम सुने और सीखने की कोशिश करें। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें ये तौफीक दी कि हम यहाँ पर जमा हुए और उसकी दी हुई तौफीक से इंशाअल्लाह मुख्तसर तफसीर बयान की जाएंगी। आप हज़रात उसे समाअत करें और उस पर अमल करने की भी कोशिश करें। इंशाअल्लाह आज की इस महफिल में सूरह फातिहा की तफसीर बयान की जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम फरमाने वाला। अब कुरान की इब्तिदा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से की गई। हदीस पाक में आता है कि हर वो काम जो अहम हो उसकी इब्तिदा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से की जाए, और जिस काम की इब्तिदा बिस्मिल्लाह से न की जाए, यानी जिस काम के शुरू में जो जायज़ और नेक काम हो उसके शुरू में अगर बिस्मिल्लाह न पढ़ी जाए तो वो काम अधूरा रह जाता है। तो हमें चाहिए कि हम जो भी काम करें उससे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लिया करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाह का माना तर्जुमा अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम फरमाने वाला। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सब तारीफ़ें अल्लाह ताला के लिए हैं जो तमाम जहान का पालने वाला है।
अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सब तारीफ़ें अल्लाह ताला के लिए हैं जो तमाम जहान का पालने वाला है। तमाम जहान से मुराद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जितनी भी मखलूक को पैदा फरमाया, अर्श से लेकर कुर्सी तक, लोहो कलम, ज़मीन व आसमान, दरिया, चरिंद परिंद, जितनी भी मखलूक हैं, जितने भी आलम हैं, तमाम को पैदा करने वाला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त है। आलम कहते हैं माँ सिवा अल्लाह के, अल्लाह के अलावा जितनी भी चीज़ें हैं तमाम को पैदा करने वाला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त है। और वो ज़ात ऐसी है कि उसी की तारीफ़ की जाए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सब खूबियाँ, सब तारीफ़ें अल्लाह ताला के लिए जो सारे जहान का पालने वाला है। और हदीस पाक में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जो हम्द बयान करता है, जो तारीफ़ बयान करता है, उसकी भी बहुत फजीलतें आई हैं। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला के बंदे इस बात से खुश होता है, अल्लाह ताला बंदे की इस बात से खुश होता है कि जब वो कुछ खाता है और कुछ पीता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हम्द बयान करता है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जब बंदा हम्द बयान करता है तो बहुत ज़्यादा खुश होता है। तो हमें भी आदत बना लेनी चाहिए कि जब भी हम कोई चीज़ खाएं, कोई चीज़ पिए या कोई भी नेमत इस्तेमाल करें तो उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह कह लिया करें। कुरान पाक में एक जगह आया है, लइन शकरतुम लज़ीदन्नकुम, अगर तुम मेरा शुक्र करोगे, अगर तुम अल्लाह का शुक्र करोगे तो अल्लाह तुम्हें नेमतों में और इजाफा फरमाएगा। वला इन कफरतुम, और अगर तुम नाशुक्री करोगे तो अल्लाह का अज़ाब बड़ा सख्त है। तो हमें आदत बना लेनी चाहिए कि जब भी हम कुछ खाएं, कुछ पिएं, कुछ नेमतें इस्तेमाल करें तो अल्हम्दुलिल्लाह कह लिया करें, जिससे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बहुत खुश होता है। दूसरी हदीस पाक में है, हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से रिवायत है कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सबसे अफजल दुआ, सबसे अफजल जिक्र, जिसे अफजलुल जिक्र कहा जाता है, वो ला इलाहा इल्लल्लाह है, और सबसे अफजल दुआ अल्हम्दुलिल्लाह है। तो अफजल जिक्र ला इलाहा इल्लल्लाह और सबसे अफजल दुआ अल्हम्दुलिल्लाह है। तो अल्हम्दुलिल्लाह का पहली आयत का तर्जुमा हुआ कि सब तारीफ़ें, सब खूबियाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए जो सारे जहान का पालनहार है। अर्रहमानिर रहीम, बहुत मेहरबान निहायत रहम वाला। रहमान और रहीम ये दो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सिफाती नाम हैं। रहमान का माना होता है कि नेमतें अता करने वाली वो ज़ात जो सबसे ज़्यादा मेहरबान है। रहमान का माना नेमतें अता करने वाली वो ज़ात जो सबसे ज़्यादा मेहरबान है। और रहीम का माना बहुत रहम फरमाने वाला। रहीम का माना क्या है? बहुत रहम फरमाने वाला। इस बात को याद रखें कि हकीकी रहम फरमाने वाला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही है। अब वालिदैन भी रहम फरमाते हैं, उस्ताद भी रहम फरमाते हैं, दूसरे लोग भी हम पर शफ़क़त और रहमत फरमाते हैं। तो इसका माना यह है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसके दिल में इस बात को डाला कि वो आप पर रहम फरमाए, और इस बात का इख्तियार दिया और इस बात के असबाब को पैदा फरमाए कि वो आप पर रहम फरमाए। तो हकीकत में रहम फरमाने वाला कौन है? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ है। इसीलिए फरमाया अर्रहमानिर रहीम, ये दो अल्लाह के सिफती नाम कि वो बहुत ज़्यादा रहम फरमाने वाला, बहुत ज़्यादा मेहरबान। रहमान का माना नेमतें अता करने वाली वो ज़ात जो बहुत ज़्यादा रहम फरमाने वाली है। अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बहुत ज़्यादा रहीम और रहमान है, तो हमें इन दोनों सिफतों को देखकर गुनाहों से बेबाक नहीं हो जाना चाहिए कि चलो अल्लाह बख्श देगा, वो तो बहुत ही ज़्यादा रहमान और रहीम है। ऐसा हरगिज़ गुमान नहीं करना चाहिए। आप इससे पहली आयत को देखें जिसने फरमाया अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वो रब जो तमाम जहानों का पालनहार है, तमाम जहान को पालने वाला। अब इतनी बड़ी अजीम ज़ात कि जो तमाम आलमीन का पालनहार, उसकी अजमत को देखकर बंदे के अंदर खौफ पैदा हुआ, तो फौरन बाद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि वो रब्बुल आलमीन है, लेकिन साथ साथ रहमानुर रहीम भी है।
वो अपने बंदों पर बहुत ज्यादा मेहरबान और रहम फरमाने वाला। तो बंदे मोमिन को चाहिए कि वो बहुत ज्यादा रहमत से मायूस भी ना हो और बहुत ज्यादा गुनाहों से बेबाक भी ना हो जाए, कि उसके रहमान और रहीम वाली सिफत को देखकर बेबाक नहीं होना, बल्कि उसकी इबादत की तरफ हमें आना है। कि जब अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें बंदों पर इतना ज्यादा मेहरबान और इतना ज्यादा रहीम है, तो उस हक बनता है कि हम उसकी इबादत करें और उसको राजी करने की कोशिश करें। फिर आगे फरमाता है मालिक यौमिद्दीन। अब इसके ज़िम्न में और रहमान रहीम के ज़िम्न में हदीस पाक बहुत ही प्यारी हजरत अबू हुरैरा से रिवायत है। मेरा आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अगर मोमिन जान लेता कि अल्लाह के पास कितना अजाब है, तो कोई भी उसकी जन्नत की उम्मीद ना रखता। अल्लाहु अकबर। हम तो क्या होता है, रहमान और रहीम वाली सिफत सुनकर बेबाक हो गए, गुनाह करने लगे कि चलो अल्लाह बख्श देगा। लेकिन मेरा आका फरमाते हैं कि अगर मोमिन जान लेता कि अल्लाह के पास कितना अजाब है तो जन्नत की उम्मीद ना रखता, और अगर काफिर जान लेता कि अल्लाह के पास कितनी रहमत है तो उसकी जन्नत से नाउम्मीद न होता। अगर काफिर जान लेता कि अल्लाह के पास अल्लाह कितना रहीम है तो काफिर जन्नत से नाउम्मीद न होता। तो हमें चाहिए कि हम उम्मीद और शुक्र के दरमियान जिंदगी गुजारें। हर मुसलमान को चाहिए कि वो उम्मीद और खौफ के दरमियान जिंदगी गुजारे, न बहुत ज्यादा बेबाक हो जाए और न बहुत ज्यादा उम्मीद रखें, बल्कि दोनों के दरमियान हमें अपनी जिंदगी को गुजारना है। आगे इरशाद फरमाता है मालिक यौमिद्दीन, जजा के दिन का मालिक। जजा से मुराद कयामत का दिन है, जहां बंदों के नेक आमाल और बुरे आमाल का बदला दिया जाएगा। अब देखें, अल्लाह रब्बुल इज्जत तो दुनियावी जिंदगी का भी मालिक है और उखरवी दिन का भी मालिक है, दुनिया का भी मालिक है, आखिरत का भी मालिक है। तो यहाँ पर मालिक यौमिद्दीन रोज़े जजा का मालिक खास क्यों फरमाया? तो मुफस्सिरीन किराम फरमाते हैं कि इसलिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत के हकीकी मिल्कियत का ज़ुहूर क़यामत के दिन खूब जाहिर होगा। बेशक अल्लाह रब्बुल इज्जत दुनिया का भी मालिक है, लेकिन दुनिया में देखिए आज कोई किसी मुल्क का मालिक, किसी मुल्क का पीएम है, कोई ज़मीन का मालिक है, कोई दुकानों का मालिक है, कोई मकानों का मालिक है। ये सब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उन्हें अता की हैं। लेकिन कयामत के दिन अगर कोई मालिक होगा तो वो सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात होगी। अल मुल्क यौमइज़िन लिल्लाह। एक जगह इरशाद फरमाता है कि आज अगर किसी की मिल्कियत है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ही की मिल्कियत है। कयामत के दिन कोई किसी चीज का मालिक न होगा। दुनिया में तो मालिक हैं, कोई किसी मकान का मालिक है, कोई जमीन का मालिक है, लेकिन कयामत का दिन अगर कोई मालिक होगा तो वो अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात होगी। मालिक यौमिद्दीन, रोज़े जजा का मालिक। फिर आगे फरमाता है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद चाहते हैं। अब इससे पहली वाली आयत में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि वो रब, वो अल्लाह जो तमाम जहानों का पालनहार है, जो रहमान और रहीम भी है, जो रोज़े जज़ा का भी मालिक है, तो अब हक बनता है कि उसी की इबादत की जाए, उसके अलावा किसी से मदद तलब ना की जाए। और इबादत के लायक वही है जो रहमान भी है, रहीम भी है, रोज़े जज़ा का भी मालिक है और सारे जहानों का पालनहार, पालने वाला भी है। और याद रखें कि हकीकी मददगार और हकीकी जिसकी इबादत की जाती है वो अल्लाह रब्बुल इज्जत ही की जात है। अब यहाँ इस आयत को लेकर कुछ लोग हमें परेशानी में मुब्तला करते हैं कि कुरान तो कहता है कि अल्लाह ही से मदद मांगो और किसी से मदद ना मांगो। तो क्या किसी से मदद मांगी जा सकती है? नहीं मांगी जा सकती। इस सिलसिले में यहाँ देखें कि इबादत किसे कहते हैं। पहले इबादत की तारीफ समझें। इबादत कहते हैं कि किसी को इबादत के लायक समझना, इबादत के लायक समझकर किसी का खास किस्म की ताज़ीम करना, ये इबादत कहलाता है। और अगर ऐसा न हो, सिर्फ ताज़ीम हो, इबादत के लायक न समझे, तो वो ताज़ीम कहलाता है, इबादत नहीं कहलाती। मैं आपको मिसाल देता हूँ जिसके जरिए आप आसानी से समझ जाएंगे। हम नमाज में खड़े होते हैं, अल्लाहु अकबर कहते हुए दोनों हाथ बांधकर खड़े हो जाते हैं।
तो हम अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में खड़े रहते हैं और अल्लाह को इबादत के लायक समझते हुए खड़े रहते हैं। और यही तरीका हम सलात व सलाम में भी खड़े होते हैं, लेकिन दोनों में फ़र्क है। हम नमाज में खड़े रहते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज्जत को माबूद हकीकी जानकर इबादत के लायक समझकर खड़े रहते हैं। और हुजूर की बारगाह में जब सलाम पेश करने के लिए खड़े होते हैं तो हमारे दिल में ये तसव्वुर भी नहीं होता, हम तो हुजूर की ताज़ीम के लिए खड़े होते हैं। और लोग हम पर शिर्क के फतवे लगा देते हैं कि आप तो शिर्क करते हैं माअज़ल्लाह। हालांकि इबादत और ताज़ीम में फ़र्क है। इबादत कहते हैं किसी को इबादत के लायक समझकर खास किस्म के तौर पर खड़े रहना, जैसे नमाज में खड़े रहते हैं। और अगर ऐसा नहीं है तो वो महज ताज़ीम है, इबादत नहीं है। तो हकीकत में इबादत किसकी की जाती है? अल्लाह रब्बुल इज्जत की, और वही इबादत के लायक है। उसके अलावा कौन इबादत के लायक हो सकता है? तो इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझे से मदद तलब करते हैं, तुझे से मदद चाहते हैं। अब यहाँ आयत का दूसरा जुज़ देखें, व इय्याका नस्तईन, हम तुझे से मदद चाहते हैं। बेशक हकीकी मददगार, हकीकी कारसाज अल्लाह रब्बुल इज्जत है। तो क्या औलियाए किराम, अंबियाए किराम, पीरान इज़ाम से मदद तलब नहीं कर सकते? तो हमें ये अकीदा रखना चाहिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने बंदों को ये इख्तियार दिया, उसकी अता से अल्लाह रब्बुल इज्जत के मखसूस बंदे अपने बंदों की मदद करते हैं। अंबियाए किराम हैं, औलियाए किराम हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उन्हें ये इख्तियार दिया है, ये पावर दिया है, और अल्लाह रब्बुल इज्जत के इख्तियार से वो बंदों की मदद करते हैं। और हरगिज़ हम सुन्नी मुसलमान ये अकीदा नहीं रखते कि अल्लाह की अता के बगैर कोई किसी की मदद कर सकता है, बल्कि हमारा तो अकीदा ये है कि अगर कोई वली, कोई नबी किसी की हाजत रवाई करता है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की अता से करता है। अगर ये अकीदा है तो फिर हम पर शिर्क और कुफ्र के जो फतवे लगते हैं वो महज गलत है। हम अगर किसी से मदद तलब करते हैं तो हकीकी मददगार तो अल्लाह रब्बुल इज्जत होता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में उन अंबियाए किराम और औलियाए इज़ाम का ये मकाम और मर्तबा है कि हम उनके वसीले से दुआ करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत उनके वसीले से हमारी दुआओं को कबूल फरमा लेता है। और इसकी तालीम तो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खुद अपने सहाबी को अता फरमाई है। बुखारी शरीफ की हदीस से पाक है, एक नाबीना सहाबी हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुए और अर्ज़ किया, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मुझे दिखाई नहीं देता, मेरी आंखों में रोशनी अता कीजिए। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा कि अगर तुम सब्र करो तो बेहतर है। तो उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह, मेरा कोई देखभाल करने वाला नहीं, आप दुआ कर दे, अल्लाह रब्बुल इज्जत मुझे रोशनी अता कर दे। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उन्हें एक दुआ सिखाई। वो दुआ ये है कि अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका अतवज्जहु इलैका बिमुहम्मदिन नबिय्यिर रहमा, या अल्लाह अज़्ज़ा वजल, मैं तुझसे सवाल करता हूँ और तेरी तरफ नबी रहमत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ मुतवज्जे होता हूँ, यानी उनके वसीले से दुआ करता हूँ, ए मौला तू मेरी आंखों को लौटा दे। रिवायतों में आता है कि जब सहाबी ने हुजूर के वसीले से दुआ की, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उन्हें आंखों की रोशनी अता फरमा दी। तो हुजूर ने तो खुद वसीला बनाने की तालीम फरमाई है। अब ये हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ाहिरी ज़िंदगी में है। जब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम विसाल फरमा गए, आप ज़ाहिर दुनिया से पर्दा फरमा गई, तो मदीना तैयबा में एक मरतबा सख्त कहत साली हुई, बारिश न हुई। सहाबाए किराम हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की बारगाह में हाजिर हुए और अर्ज़ की कि आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, आप दुआ करें कि मदीना में कहत साली पड़ गई है। तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने उन्हें कहा कि आप जाएं, कब्र रसूल पर हाजिर हो और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो कब्र शरीफ पर जो छत लगी हुई है उसमें सुराख कर दी। आसमान और कब्र रसूल के दरमियान कोई चीज़ हाइल न हो। जब सहाबाए किराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन ने ये अमल किया, हुजूर की छत मुबारक जो थी कब्र शरीफ पर, उसके दरमियान सुराख कर दिए, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बारिश का नुज़ूल फरमा दिया। गोया आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने ये कहा
कि अगर तुम बारिश चाहते हो तो जाओ कब्र रसूल पर जाकर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वसीले से दुआ करो, अल्लाह रब्बुल इज्जत बारिश अता फरमाएगा। और इतनी बारिश हुई कि हर तरफ खुशहाली हो गई, ऊंट फरबा हो गए और उस साल का नाम आमुल फतन यानी चर्बी वाला साल रख दिया गया। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत के नेक बंदों से वसीला तलब करना, उनके जरिए से दुआ मांगना, इसके सिलसिले में तो बहुत सारी हदीस पाक मौजूद हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत के मखसूस बंदों से मदद तलब की जा सकते हैं, लेकिन अकीदा ये होना चाहिए कि हकीकी मददगार अल्लाह रब्बुल इज्जत है। अल्लाह रब्बुल इज्जत की अता के बगैर कोई किसी की मदद नहीं कर सकता। तो इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद चाहते हैं। फिर आगे अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, हमें सीधा रास्ता चला। क्या फरमाया? हमें सीधा रास्ता चला। अल्लाह ताला की ज़ात और सिफात की मारिफत के बाद उस इबादत और हकीकी मददगार होने का जिक्र किया गया। अब यहाँ से एक दुआ सिखाई जा रही है कि बंदा यूं अर्ज करे कि अल्लाह अज़्ज़ा व जल, तूने अपनी तौफीक से हमें सीधा रास्ता तो दिखा दिया, अब हमारी इस रास्ते की तरफ हिदायत में इजाफा फरमा और हमें इस पर साबित कदम अता फरमा। तो ये बंदे को दुआ सिखाई जा रही है और हमें दुआ करते भी रहना है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत तूने हमें सीधा रास्ता तो दिखा दिया, अब सीधे रास्ते पर चलने में हमारी मदद फरमा, हमें इजाफा अता फरमा इसमें, और इस पर साबित कदमी भी अता फरमा। अब सिराते मुस्तकीम से क्या मुराद है? तो मुफस्सिरीन किराम फरमाते हैं, सिराते मुस्तकीम से मुराद एतिकाद का रास्ता, वो रास्ता जो अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम का रास्ता था, दीन इस्लाम का रास्ता, जिन पर बुजुर्गान दीन और सहाबाए किराम और अहले सुन्नत के उलमा जिस पर गामजन थे, वो सीधा रास्ता है। तो हमें ये दुआ करते रहने चाहिए कि मौला तू हमें सीधा रास्ता चला। कुरान पाक में जगह पर इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ईमान वालो अल्लाह से डरो, वकुनु मअस्सादिकीन, और सच्चों के साथ हो जाओ। तो सीधा रास्ता वो है जो सच्चों का रास्ता है, और सच्चे कौन है? औलिया-ए इज़ाम, बुजुर्गान दीन, सहाबाए किराम, उनके तरीके पर चलोगे तो इंशाअल्लाह ये कौन सा रास्ता कहलाएगा? सीधा रास्ता जो हमें जन्नत तक पहुंचा देगा। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ए मौला हमें सीधा रास्ता चला। अब आगे उसकी तफसीर खुद इरशाद फरमाता है, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, रास्ता उन लोगों का जिन पर तूने एहसान किया। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, रास्ता उन लोगों का जिन पर तूने एहसान किया। गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, न कि उनका रास्ता जिन पर गज़ब हुआ और न बहके हुए का। पहले दुआ की कि इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ए मौला हमें सीधा रास्ता चला। फिर फरमाया किन लोगों का रास्ता? रास्ता उन लोगों का जिन पर तूने एहसान किया। अब किन पर एहसान किया? तो इसकी तफसीर दूसरी आयत में अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है, वमन युतिइल्लाह वर्रसूल फउलाइका मअल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीना वस्सिद्दीकीना वश्शुहदाኢ वस्सालिहीन, जो अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करे तो वो उन लोगों के साथ होंगे जिन पर अल्लाह ने फजल किया। और वो कौन है? यानी अंबियाए किराम, सिद्दीकीन, शुहदा और सालिहीन। और ये कितने अच्छे साथी हैं, यानी उन लोगों का रास्ता जो अंबियाए किराम का रास्ता है, जो सिद्दीकीन का रास्ता है और जो शुहदा का रास्ता है। तो सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, रास्ता उन लोगों का जिन पर तूने एहसान किया। गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, न कि उन लोगों का जिन पर तूने गज़ब किया और न बहके हुए का। उनसे मुराद यहूद और नसारा है कि जिन पर अल्लाह रब्बुल इज्जत का गज़ब नाज़िल हुआ, वो अल्लाह रब्बुल इज्जत के दीन से फिरे, और ईसाइयों का, न कि बहके हुओं का, इससे मुराद ईसाई है। तो हमें ये दुआ करते रहने चाहिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें अंबियाए किराम, शुहदाए किराम और सालिहीन के नेक रास्ते पर चलने की तौफीक और रौफीक अता फरमाए। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लाम, ये थे सूरह फातिहा की मुख्तसर सी तफसीर। इसकी तफसीर के मुतालिक हज़रत अली का तो ये कौल मिलता है, हज़रत आला हज़रत अलैहि रहमत व रिज़वान ने इसको नकल किया है
फरमाते हैं कि अगर मौलाए कायनात फरमाते हैं अगर मैं चाहूँ कि सूरह फातिहा की तफसीर लिखूं तो 70 ऊँट भर दूं। कितने? 70 ऊँट भर दूं, इतनी सूरह फातिहा की सिर्फ तफसीर होगी। तो ये तो मुख्तसर सी तफसीर थी। अगर आपको मजीद शौक हो तो आप किताबों का मुताला कर सकते हैं। हजरत अली तो फरमाते हैं कि अगर मैं चाहूँ तो सूरह फातिहा की कितनी तफसीर लिखूं तो 70 ऊँट भर दूं, इतनी लंबी इसकी तफसीर होगी। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि जो कुछ भी बयान हुआ उसे याद रखने और उस पर अमल करने की तौफीक और रौफीक अता फरमाए। आमीन। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।